वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो जो मैंने एंड किया था, मैंने बताया था हम लोग ऑर्गेनिक होम स्टे जा रहे थे। तो हल्द्वानी टू नैनीताल के रास्ते में काफ़ी जाम भी था। फिर हम लोग ऑर्गेनिक होम स्टे पहुँचे एंड एज़ यू ऑल नो कि हमारा वहाँ पर जाकर क्या एक्सपीरियंस रहा। इफ़ यू डोंट नो यू कैन चेक आउट माई लास्ट वीडियो जो मैंने यहाँ का डाला था। सो दिस वॉज द होम स्टे जहाँ पे हम रुके थे फाइनली। तो ये हमें रास्ते में दिखा था, ऑर्गेनिक से थोड़ा पहले था, आई थिंक 1 किलोमीटर समथिंग। तो जाते वक्त हमें देखा और जब हम वापस आए वहाँ से तो हमने इसको अंदर से भी देखा था। सो काफ़ी न्यू प्रॉपर्टी थी। तो एज़ यू कैन सी एंटर होते ही इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेशन की हुई है। काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने वॉल पे पेंटिंग्स टांगी हुई थी नीम करोली बाबा की, और अलग अलग नेचर से रिलेटेड, पहाड़ी लेडीज़ से रिलेटेड। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब थी। एक्चुअली बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी थी ना, तो एवरीथिंग वाज वेल फर्निश्ड, सब कुछ बिल्कुल क्लीन था। यहाँ पर एक दो झूले भी थे बच्चों के लिए, छोटा छोटा गार्डन टाइप बनाया हुआ था। सो बच्चे लोग इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी। और बेस्ट पार्ट वॉज कि यहाँ से बहुत दूर तक का वैली व्यू भी विजिबल था। सो हमारा रूम हमें भैया ने दिखाया। सो आई विल शो द रूम। बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बाहर भी उन्होंने एक बेंच काइंड ऑफ दिया हुआ था बैठने के लिए, अगर आप बाहर व्यू एंजॉय करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी। बेड एकदम नीट एंड टाइडी एंड वुडन बेड थे, यहाँ की ही लकड़ी यूज़ की हुई थी। एंड सब कुछ बहुत कंफर्टेबल था, बहुत सॉफ्ट पिलोज एंड कुशंस थे। सो आई काइंड ऑफ लाइक द रूम। बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ही अच्छा, सिंपल एंड सोबर। एंड ये अलमीरा दी हुई थी इन्होंने फॉर एनी स्टोरेज। एंड दिस वॉज द वॉशरूम। एज यू कैन सी बिल्कुल नीट एंड टाइडी है और काफ़ी स्पेशियस भी है। और यहाँ से यू कैन सी आउटसाइड बट बाहर से कोई आपको नहीं देख सकता, डोंट वरी। तो गीज़र वगैरह सब फैसिलिटीज़ थी। सो दिस इज़ मी, हेलो। सो ये साउंड, ये साउंड बड़ी अच्छी लग रही थी हमें। तो उसके बाद बाहर मैंने देखा तो यहाँ पर बर्ड्स भी काफ़ी सारी थी। आई होप यू कैन सी कि यहाँ पर बर्ड है सामने ट्री पर जो उड़ती हुई जा रही थी। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पैरट्स भी देखे थे। सो ऑर्बिट है जगह, क्योंकि ज़्यादातर लोग नैनीताल की तरफ मुड़ जाते हैं। हम लोग इधर आए थे ऑर्गेनिक की वजह से, बट ऑर्गेनिक की वजह से वी गेट अ चांस टू एक्सप्लोर दिस होम स्टे। और सामने मुझे दिख रहा था तो भैया को कुछ ये दिस वाज सम किला काइंड ऑफ थिंग या फिर कोई होटल था, आई डोंट नो। लेकिन साइड में जो सिटी थी तो भैया कोई ताल बता रहे थे, लाइक यहाँ पे बहुत सारी ताल है ना, 7 ताल एंड पता नहीं क्या क्या, तो वो सब भैया दिखा रहे थे। तो प्रॉपर्टी के अंदर ही यहाँ पर भैया ने ना बहुत सारे प्लांट्स भी लगाए हुए थे, कुछ फ्लावर प्लांट्स अलग अलग तरीके के। तो पूरा नेचर से घिरा हुआ था ये वैसे भी, और अंदर भी भैया ने काफ़ी सारे प्लांट्स लगाए हुए थे, तो काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी। सो यहाँ का पानी हमने ये नेचुरल जो स्प्रिंग वाटर होता है ना, हमने वो पिया था। अल्टीमेट टेस्टी और बहुत अच्छा था। तो उसके बाद यहाँ पर एक, और ये हमारा होम स्टे, और इसके जस्ट पास वहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल काइंड ऑफ है। तो अभी मैं उसको देखने जा रही हूँ। जस्ट 2 मिनट भी नहीं है वहाँ पे है, पहुँच भी गई। ये रहा हमारा होम स्टे का एंट्री पॉइंट। और आई होप यू कैन सी, हो रहा एंड टाडा। ये छोटा सा एक वाटरफॉल काइंड ऑफ है। यहाँ पे ऊपर नीचे विलेज है काफ़ी सारे। सो वन थिंग मुझे यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर ना कोई भी कूड़ा नहीं था। लाइक मेजर जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पर कोई भी वाटरफॉल होगा, छोटा या बड़ा, वहाँ पर आपको पॉली बैग्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और अलग अलग चीज़ों की ना बॉटल्स पड़ी हुई या कुछ भी ऐसे कूड़ा कचरा मिल जाएगा, प्लास्टिक कचरा या वैसे कचरा। बट दिस प्लेस वॉज क्लीन, क्योंकि ऑफकोर्स कम लोग जाते हैं और
आई थिंक ये मानसून वाला है, तो वैसे भी कम लोग जाते हैं, लोग वैसे भी कम आते हैं, तो कम गंदा होता है। इन जगहों की यही खूबसूरती होती है, बिल्कुल ऑफ बीट प्लेस है, लेकिन होम स्टे के इतना पास हमारे ये इसके वजह से वाटरफॉल भी है, और इसका साउंड इतना मेडिटेटिव लग रहा है कि आप यहाँ बैठ के कितने भी घंटे बैठे रहो बोर नहीं हो पाओगे, एंड यू विल फील सो रिलैक्स। एक जो साउंड है ना वाटरफॉल की, दैट इज़ लाइक कि आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, वो अंदर ही अंदर ना, आप बस थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, यू विल फील सो रिलैक्स। पूरे जो सफ़र में थकावट हुई सब खत्म हो जाएगी, एंड मूड भी एकदम फ्रेश हो जाएगा। अच्छी बात नहीं है कि आप लोग कहीं ऐसी जगह रुको जहाँ पे पास में ही एक बहुत अच्छा वाटरफॉल हो, छोटा सा ही सही, बट लाइक छोटा है तभी यहाँ पे लोग नहीं हैं। अगर ये कोई बड़ा या फेमस होता तो यहाँ पे लोगों की भीड़ होती, और शायद हम उसकी जो खूबसूरती देख पा रहे हैं वो इतनी खूबसूरती रह भी नहीं जाती, लोग इसको ख़राब कर देते, लाइक कूड़ा कचरा कुछ भी डाल के। बट मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर कुछ भी प्लास्टिक कूड़ा या कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर लोग नहीं हैं। और अगर आप लोग आओ तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि बिल्कुल भी यहाँ पर गंदगी मत फैलाना, प्लास्टिक या जो भी आप खाने पीने का लाते हैं कुछ भी अपने साथ लेकर जाना। पहाड़ ऑलरेडी बहुत गंदे हैं, प्लीज़ इन्हें गंदा मत करिए। तो चलिए, हम तो यहाँ पे बैठ के कुछ देर 1-2 घंटा यहीं पर रिलैक्स करेंगे। वैसे हमारे होम स्टे के जो रूम है वहाँ पर भी ये साउंड आ रही है, तो वहाँ पर बैठ के भी रिलैक्स कर सकते हो, वो भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छे रूम्स हैं, एंड प्रॉपर्टी बिल्कुल न्यूली बिल्ड है, तो बहुत ही साफ़ सुथरी है। ये हमने खाना बोल दिया है, तो खाने में भी 1-1.5 घंटा लगेगा। तो ये है हमारे होम स्टे का रूम, और यहाँ से मिलता है पूरा वाइड आई थिंक 360 डिग्री व्यू, जो सामने जो लेयर्स भी है माउंटेन की, तो बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पर बैठकर आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। मतलब काफ़ी सारी जगह हैं, आप अपने रूम के बाहर बैठ सकते हैं, इवन रूम में बैठ के भी बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने विंडोज़ बनाई हुई हैं। और विंडोज़ में मुझे यहाँ पे क्या अच्छा लगा कि इन्होंने ग्लास कवर के साथ साथ एक जाली कवर भी दिया हुआ है कि मॉस्किटोज या दूसरे इंसेक्ट अंदर नहीं आ पाएंगे। ये छत से ही, आई होप यू कैन हेयर द साउंड, और हमें यहाँ से भी वो वाटरफॉल दिखाई दे रहा है एक छोटा सा, एंड साथ में ये माउंटेन का बिल्कुल पैनोरेमिक व्यू। आई रियली लाइक दिस प्लेस, आई रियली लाइक दिस होम स्टे। सो व्हाट आई फील कि अगर आपको बजट में और अच्छा प्लेस चाहिए, बिल्कुल न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टी विद गुड अमेनिटीज़, क्लीन वॉशरूम, एंड बेडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे फील हुआ। पिलो था, बेड था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एंड साथ ही व्यू भी बहुत अच्छा रहेगा। आई एम नॉट श्योर, मैं भैया से पूछूंगी क्या उधर वो नैनीताल है वो जो पीछे दिखाई दे रहा है, या फिर आगे भी मुझे कुछ सिटी की झलकियाँ दिखी हैं वो नैनीताल है। वैसे ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है ये नैनीताल होगा। सो लेट्स, एंड फाइनली फाउंड आउट कि वही नैनीताल था जो मैं बता रही थी। यहाँ पे आसपास लोगों के घर भी हैं ऊपर नीचे, एंड मुझे एक घर में 2 क्यूटी से डॉग्स दिखाई दिए जो आई थिंक हमारी तरफ देख रहे थे। डॉग्स तो काफ़ी दूर से भी इजीली देख सकते हैं, एंड ये नीचे एक छोटा सा गार्डन भी है, नीचे भी रूम्स हैं, और साथ में झूला भी है। एक इधर है और एक मेन एंट्री जहाँ पर है वहाँ पर भी है। बच्चे यहाँ पे खूब एंजॉय करेंगे। तो मायरा एंड वृंदा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्लेस? यू डोंट लाइक दिस? व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? वाटरफॉल वॉइस, हाँ, और वाटरफॉल खुद साथ ही ऊपर ये
घर भी, ये भैया का घर भी जिनका होम स्टे है ऊपर ही है, तो आई थिंक दिस इज़ द प्लेस जहाँ उनका घर है। मैं नीचे और इधर पास में एक वाटरफॉल है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं है ना। सो यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, सो वी आर फीलिंग सो गुड अबाउट दिस, राइट। अभी खाना भी खा के देखते हैं कैसा लगता है, फिर वो बताते हैं खाना कैसा होगा, ठीक है। और ये नीचे यहाँ पे गार्डन है, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो उधर ऊपर रूम है हमारा, ये स्टेयर्स नीचे आ रही है, अंदर किचन है जहाँ पे आपको फ्रेशली कुक फूड मिलेगा, और ये एक रूम जिसको कन्वर्ट किया हुआ है डाइनिंग रूम में। यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है, ये मिक्स वेज, राइस, ये भटकी चुकौनी, सैलेड, थोड़ा कर्ड, चटनी और रोटियां भी आ रही हैं। तो अब हम खाना शुरू करते हैं। आओ बच्चों। सो जो डाइनिंग रूम था उसमें इन्होंने डेस्क लगाए हुए थे, डेस्क अलग अलग और बीच में टेबल्स थे, सो कंफर्टेबल था वो भी। और साइड में इन्होंने वॉल्स पर छोटे छोटे कोट्स वाली पेंटिंग टांगी हुई थी। और फूड जो था बिल्कुल जैसा घर का खाना होता है ना, सिंपल, बिल्कुल मुझे वैसा लगा। अब बहुत होटल वाली एक्सपेक्टेशन भी नहीं, लेकिन हाँ ख़राब तो बिल्कुल नहीं। और साथ में ना हमें ये पहाड़ी नून दिया था भाभी ने, तो जो भैया हैं यहाँ के होम स्टे के ओनर, उनकी वाइफ ने ही खाना बनाया था। तो खाना बिल्कुल सिंपल था, टेस्टी था, और हैवी तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। लाइक बाहर का हम खाना खाते हैं हमको हैवी फील होता है, सो बिल्कुल होम लाइक फील था। सो इट वाज सिंपल और बिल्कुल घर जैसा जो होता है। सो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखेंगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं होगा कि पूरी नहीं हुई है। सो खाना टेस्टी था और हेल्दी भी था ऑफ कोर्स। जरूर आना। आपको इतना अच्छा लगा? इधर आपको जब आप इधर शाम के समय हमें यहाँ पर हल्की हल्की ठंडक जैसा फील हो रहा है। जैसे दिल्ली में तो इस वक्त गर्मी फील होती है, और हमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बाहर भी अगर हम निकल जाए तो ऐसे रह नहीं सकते। लाइक वहाँ पर स्वेटिंग होना और गर्मी लगना इज़ अ नॉर्मल थिंग, बारिश के बावजूद भी। बट यहाँ पे रेन नहीं है। बट जैसे शाम हुई ना, दिन में तो नॉर्मल था, गर्मी भी नहीं थी, बट जैसे ही शाम हुई एकदम से वेदर में ना वो जो हल्की हल्की ठंडक होती है, लाइक तुम्हें कुछ पहनने की भी एक्स्ट्रा लेयर की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यू फील अ फ्रेशनेस और थोड़ा सा हल्की हल्की ठंड। तो वो चीज़ मुझे लगी। और अभी अगर मैं स्काई देखूँ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये मेरे पीछे, राइट। सो दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ दिस प्लेस। सो ये नैनीताल दिख रहा है सामने। सो इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। आई होप यू रियली लाइक दिस व्लॉग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।